आपको हम बात ही करें एजुकेशन पे। हमें बहुत अच्छा सुकैना ने बताया कि कैसे अपने कॉन्फिडेंस को हमने बिल्ड करना होता है। हम शैटर्ड भी अगर हो रहे हो अपने कॉन्फिडेंस से तो उसको कैसे हमने दोबारा से रीगेन करना होता है। हमें और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, यंग किड्स हैं और पढ़ा भी रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी हैं और उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे जो हैं सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन से इनका ताल्लुक़ है, मोहम्मद हुसैन अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मोहम्मद अख्तर अराई है आपका नाम, सॉरी। जी जी कैसे हैं आप? बस ठीक है, फर्स्ट क्लास। मैं तो आपको डराया तो नहीं आज, लास्ट टाइम तो आप बहुत हमारे साथ हमारी वो हो गई थी, बहुत आपने एजुकेशन पे हमने बात की थी। जी बिल्कुल, आपने पेरेंट्स एसोसिएशंस के लोग बुलाए हुए थे तो काफ़ी, लेकिन वो बहुत अच्छा शो हुआ था सर। बिल्कुल हुआ था अच्छा। देखें, जब तक क्रॉस क्वेश्चन नहीं होगी, जी क्यूरी नहीं आएगी, सवालात नहीं जन्म नहीं लेंगे तो किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल। और हमारे साथ यहाँ पे एक और यंग जो है प्रोफेसर कह सकते हैं, टीचर बैठे में हैं, सैयद फुरकान अजीम, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फैकल्टी में से हैं। अस्सलाम वालेकुम। इतने से तो आप लगते हो क्या पढ़ाते होगे बच्चों को? अल्हम्दुलिल्लाह, बस स्किल्स पे काम ज़्यादा कर रहा हूँ। हाँ। स्किल्स को मेनली डिजिटल मार्केटिंग को टारगेट किया हुआ है। हाँ। और इसी को ही परसू करके टीच कर रहा हूँ। और जी हमारे साथ हैं यहाँ पे एक यंग स्नूकर प्लेयर जो कि मोहम्मद हुसैन अख्तर उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। चल रही है आपकी स्नूकर? जी स्नूकर चल रही है, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और पढ़ाई भी साथ साथ चल पढ़ाई रही भी है? साथ साथ पढ़ाई। अच्छा मुझे बताओ, पढ़ाई और स्पोर्ट्स को साथ लेके चल रहे हो, मुश्किल तो नहीं होती? मुश्किल इस सेंस में कि सुबह में पढ़ाई होती है तो असल में यहाँ पर क्लब्स भी जो है वो शाम में खुलते हैं ज़्यादातर ना, तो सुबह में स्टडी करता हूँ, 2 बजे छुट्टी होती तो आकर फिर थोड़ा सा ट्यूशन टाइम, उसके बाद फिर जाता हूँ मैं खेलने, प्रैक्टिस करता हूँ। ये मुश्किल होता है लेकिन इसको कवर करना पड़ता है। लेकिन स्पोर्ट्स को साथ लेके चल। जी बिल्कुल ऐसी है। अब वो प्रैक्टिस टाइम भी देना होता है, 5 से 6 घंटे ज़रूर है, तो ये है कि करते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, मैंने आज ये थोड़ी देर पहले बात की थी कि एक टाइम था जब हमारे में वो शऊर नहीं था, हमारी फैमिलीज़ में और लोगों में एक पढ़ाने का एक सिलसिला नहीं होता था कि बच्चे भी ज़्यादा पढ़ें। लड़के तो चाहे शायद थोड़ा पढ़ लेते थे, लड़कियां कम पढ़ती थी। अब जब शऊर आ गया है, लोगों में थोड़ी सी विजन आ गई है कि अच्छा ठीक है, बच्चियों को भी पढ़ना चाहिए, लड़का लड़की बराबर हैं, लेकिन हम फाइनेंशियली एक क्रच में हैं कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। तो प्राइवेट स्कूल्स अगेन जो है, आप ऑल प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई चेंजेस आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए, बेसिकली प्राइवेट सेक्टर तो अपनी जगह कोशिश कर ही रहा है। ज़ाहिर है कि देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर ने ही ये जो है बोझ अपने कांधों पे उठाया हुआ है। हालांकि आर्टिकल 25 से तो यही कहता है कि गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल 16 साल तक की उम्र के लिए तमाम बच्चों की तालीमी जिम्मेदारियां गवर्नमेंट की हैं। हर पाकिस्तानी बच्चे का हक है। उसके अंदर ज़ाहिर एक पैकेज की शक्ल में होता है, उसमें फ़िज़िकल एजुकेशन भी है, उसमें स्पोर्ट्स भी है, पूरा एक एक्टिविटी है। जब 16 साल का बच्चा ग्रूम अप होकर टीन एज में जब वो अपनी लाइफ में कदम रखता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली गवर्नमेंट की है। बट क्योंकि गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का होना बहुत ज़रूरी है, दुनिया भर में ये होता है, तो प्राइवेट सेक्टर भी अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। तो अख्तर साहब, कभी ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर से या प्राइवेट जो पूरी टीम है वो कभी गवर्नमेंट से ये मुतालबा करे कि भाई आप लोग थोड़ा बोझ हमारा कम कर दें और हम पेरेंट्स का बोझ कम कर दें? देखिए, ये तो एक ऐसा टॉपिक है, इस पर जितना मर्जी डिस्कस करें तो बात ये है कि जब कवानीन यही कह रहे हैं ना कि बोझ तो बेसिकली गवर्नमेंट ने उठाना है तालीमी सिलसिले का, क्योंकि वालिदैन तो, क्योंकि बेसिक एजुकेशन पाकिस्तान में फ्री है। बिल्कुल। यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फ्री नहीं है, वहाँ पर आपको फीसेस देनी पड़ती हैं, चाहे जितनी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। बुनियादी तालीम तो जो है वो हर पाकिस्तानी बच्चे का एक बुनियादी हक है। बिल्कुल बिल्कुल। उसी के अंदर तो पूरा एक पैकेज है कि बच्चे को तैयार करके आप एक टीन एज में 16 ईयर प्लस जो है आप उसको खड़ा कर दीजिए ताकि वो अपनी प्रोफेशनल कैरियर को प्रोसीड कर सके। इवन प्रोफेशनल काउंसलिंग जो है वो भी मौके गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इस तरह की पॉलिसीज़ बनाए ताकि बच्चों को प्रोफेशनल कैरियर काउंसलिंग भी की जा सके, ताकि बच्चे जो अपनी चॉइस को जो है अपने आप को जान सकें और अपने लिए एक अच्छा कैरियर चूज़ कर सकें। फुरकान, आप पढ़ाते क्या हो वहाँ पे? सर सैयद यूनिवर्सिटी मेन डोमेन है वो डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स है। तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो
डिग्री के साथ साथ स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, ठीक स्किल्स है। सीखना चाहते हैं, क्योंकि अब दौर स्किल्स का ही है। स्किल्स ही काम आते हैं। बिल्कुल। जब तो आपने कहीं बाहर भी ट्रैवल करना हो या आपने सोचा हो कि हमने अब्रॉड रहना है, तो वहाँ सबसे पहले आपकी पढ़ाई से ज़्यादा आपको स्किल देखा जाता है कि क्या है। बिल्कुल, तो ये चीज़ मुझे सही टाइम पे समझ आ गई थी सही। कि ये फील्ड एक ऐसी है, इसमें अगर मैं और ग्रो करूं। आपने खुद क्या एजुकेशन हासिल मैंने की खुद है? बीबीए किया। अच्छा। उसके बाद जब आहिस्ता आहिस्ता मैं इस बिज़नेस की तरफ आया तो मुझे एनालाइज हुआ कि ये चीज़ एक ऐसी है जिसमें मैं अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 इयर्स हो गए इस फील्ड में। अच्छा। कोविड के बाद जर्नी स्टार्ट हुई थी। मेजोरिटी लोगों को कोविड के बाद पता चला कि यार वर्क फ्रॉम होम और फ्रीलांसिंग भी हम क्या कर सकते होती हैं। है, बिल्कुल। तो सही टाइम था, टॉक टू योर सेल्फ का सही टाइम था, कोविड था, सब घर पे थे, तो उस चीज़ को अच्छे वे में यूटिलाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह कराची की 3 और यूनिवर्सिटीज है, उसमें भी मैं ही पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा रहे हैं उस्मान यूनिवर्सिटी, यूआईटी। ठीक है। उसके और आप बाद डिजिटल मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग में ही मेन डोमेन आप है। मुझे एक बात बताएं, अभी मैंने सुकैना से भी ये बात की थी कि डिजिटल मार्केटिंग जो तालीम है, उसने थोड़ा सा बच्चों को हैंडीकैप भी कर दिया है कि वो घर बैठना चाहते हैं, उस वहीं बैठ के लैपटॉप रखा, वहीं पढ़ लिया। सर आप पे भी आऊँगी, इस पे मैं बात करूँगी कि आपको नहीं लगता कि इसने थोड़ा सा बच्चों को या स्टूडेंट्स को थोड़ा हैंडीकैप कर दिया है? ट्रू। एक जो मुझे लगती है लैकिंग आई है वो ये आई है, जिस तरह हम लोग कम्युनिकेट करते थे ना, नॉर्मली बात करते थे, वो चीज़ तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। इंटरैक्शन नहीं है, वो खत्म हो गई है। और कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी थी वो भी खत्म हो गई, क्योंकि हर चीज़ अब चैट जीपीटी और मोबाइल पे आ चुकी बिल्कुल, है। तो बिल्कुल। हर किसी को अपना, अब लोग कंफर्ट जोन में ज़्यादा आ गए हैं। बिल्कुल। लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि अब हमें किसी भी चीज़ के लिए किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ हमारे पास मौजूद है, हमें जस्ट सर्च अवे करना है और सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद है। बट इससे एक तरह है कि फिजिकल एक्टिविटी वो कम हो गई खत्म है, हो वो जाती बिल्कुल है। कम हो गई है। आपने कभी ऐसा सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, वर्क फ्रॉम होम कर लेता हूँ, स्टडी फ्रॉम होम कर लेता हूँ और स्नूकर खेलता रहता हूँ? जी जी, ऐसे करते हैं ना, जब टूर्नामेंट अगर कोई देखा? नेशनल लेवल का टूर्नामेंट होता है तो स्कूल से छुट्टी कर लेते चलो हैं। फिर वो तो ठीक है ना, एक फिजिकल एक्टिविटी तो हो रही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने कोविड को बहुत ज़्यादा बुरा भी समझा और कोविड में बहुत मुश्किलात भी देखी और इंतज़ार किया कि कोविड कब जान छोड़ेगा और हम कब घरों से निकलेंगे। लेकिन सर, कोविड ने लोगों में एक चीज़ तो हुई कि बहुत से लोगों ने डिस्कवर किया कि वो क्या नहीं कर सकते, उनके टैलेंट्स बाहर आए। जी बिल्कुल, दुनिया भर में तो खैर पहले से ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कवर्ड हो चुकी थी। इवन पेपरलेस एजुकेशन की तरफ जा चुके थे लोग, मगर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे वहाँ पर ये चीज़ें वाकई ही जो है कोविड ने ही इंट्रोड्यूस की हैं। और कोविड ने, देखिए कोविड के साथ अभी, क्योंकि एक तो मैं बल्कि ये सवाल यंग मैन से करना चाह रहा था जो आप करती, कि जो डिजिटल लर्निंग, जो फिज़िकल ये स्पोर्ट्स कर रहे हैं, तो क्या ये बैठ के जो इसके ऊपर ये गेम तो नहीं खेलते जिसमें आपने मेडल हासिल किए हैं? हाँ, तो ये जो नहीं, ट्रेंड नहीं, है, ये बच्चा ट्रेंड तो- अच्छा नहीं है। नहीं, ये जो पबजी वगैरह ये गेम्स है ना, ये मैं पहले खेलता था, लेकिन जब से स्नूकर खेलनी शुरू की तो ये मैंने छोड़ दी। ये छोड़ दी क्योंकि फिर? इससे बेटा पबजी ने 100 तो बहुत जी, चीज़ें जी, खराब की हैं। आईसाइट भी वीक होती है, हाँ। ऊपर से वैसे भी नुकसान है इसके खेलने। अभी तक कौन सा, अभी लेटेस्ट आपने कौन सा मेडल जीता? अभी लेटेस्ट एशियन चैंपियनशिप का ये गोल्ड एशियन मेडल। चैंपियनशिप, वेरी नाइस। और ये कहाँ हुआ था? यहीं ये पाकिस्तान में? सऊदी अरब में हुआ था, रियाद में। रियाद गए थे आप? जी इसके रियाद, और फर्स्ट टाइम गया था और फर्स्ट टाइम ही जीत कर आ गया हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। यही